कहते हैं कि ज़िंदगी का सबसे ज़ोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है, उम्मीद मारता है। और ये भरोसा और ये उम्मीद दरअसल कल्याणपुर क्षेत्र के उस समाज को मारा जा रहा है, उन उम्मीदवारों के द्वारा, उन विधायकों के द्वारा, उन मंत्रियों के द्वारा जो सालों साल दिखते नहीं हैं। साथियों के बीच में उसको आना पड़ेगा, हमारी बातों को मानना पड़ेगा और हमारी कौम दरी बिछाएगी नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगे, हमारे हक हुकूक की बात करेंगे, हमारे अधिकार की बात करेंगे। ये 5 पंचायत ठहरा, गोपालपुर, गंगापुर, वैनी, क्वारी, चंदौली, हम लोग खुल करके आज जो है महागठबंधन का विरोध कर रहे हैं। अगर महागठबंधन को अब भी लगता है कि हम उसके जो है बपौती हैं, हमारा वोट उसका अधिकार है, तो वो घाटे में है। लोग चाहते हैं कि या तो महागठबंधन हम लोगों के जो हक है उस पर काम करे, हम लोगों को सम्मान दे, हमारे भी उप मुख्यमंत्री घोषित करे। कहते हैं कि ज़िंदगी का सबसे ज़ोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है, उम्मीद मारता है। और ये भरोसा और ये उम्मीद दरअसल कल्याणपुर क्षेत्र के उस समाज को मारा जा रहा है, उन उम्मीदवारों के द्वारा, उन विधायकों के द्वारा, उन मंत्रियों के द्वारा जो सालों साल दिखते नहीं हैं। और उनको वो दरअसल इस समाज को मूर्ख और बेवकूफ़ समझते हैं। उनको लगता है कि भाई जिससे वोट मिल रहा है, जिससे जीत रहे हैं, बस उसी की जो है दरअसल वाहवाही करनी है। लेकिन सवाल हक और जब हुकूक की आती है, क्योंकि बिहार चुनाव में इन दिनों जो आप देख रहे हैं उसमें एक समाज को जलील किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और उसकी लड़ाई अब मुसलमान लड़ने लगा है, जो बहुत ज़रूरी भी है। बिहार के हर एक ज़िले में, चौक चौराहे में, गांव पर, गांव के अंदर, गली में, नाले पर, स्टोर रूम में, घर में, हर जगह महिलाएं, बुजुर्ग, युवा बातचीत कर रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि भाई हमारा हक कहाँ है। क्या हम मूर्ख हैं? सिर्फ हम वोट देने के लिए हैं? क्या दरी बिछाने के लिए? तमाम चीज़ें, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यही लड़ाई अब जो है दरअसल विधायकों को कान पकड़कर, नेताओं का, मंत्रियों का, सबसे उम्मीदवारों का ये पूछा जा रहा है, हमारा हक कहाँ है? हमारे दहलीज पे कब आओगे? और नहीं आओगे तो क्यों आओगे? रास्ता बेहतर क्या है? ये बात अब कल्याणपुर क्षेत्र से 4-5 ऐसे पंचायत है जहाँ के नौजवान, युवा, तमाम लोग मिलकर एक मुहिम छेड़ रहे हैं कि भाई इन विधायकों का इलाज होगा, उम्मीदवारों का इलाज होगा। और वो इलाज ये है कि हमारा हक कहाँ है, जवाब दो। वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं और सिर्फ पूछ रहे हैं कि हमारा मुद्दा तो बात करने की बात ही छोड़ दीजिए, हम लोगों को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है, हमारे वोट का जो वैल्यूएशन है वो आखिर क्यों नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट को समझिए कि किस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कल्याणपुर क्षेत्र के विकास के साथ साथ अपने हक के लिए आवाज़ कैसे उठा रहे हैं। साथियों के बीच में उसको आना पड़ेगा, हमारी बातों को मानना पड़ेगा और हमारी कौम दरी बिछाएगी नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगे, हमारे हक हुकूक की बात करेंगे, हमारे अधिकार की बात करेंगे। ये 5 पंचायत ठहरा, गोपालपुर, गंगापुर, वैनी, क्वारी, चंदौली, हम लोग खुल करके आज जो है महागठबंधन का विरोध कर रहे हैं। अगर महागठबंधन को अब भी लगता है कि हम उसके जो है बपौती हैं, हमारा वोट उसका अधिकार है, तो वो घाटे में है। लोग चाहते हैं कि या तो महागठबंधन हम लोगों के जो हक है उस पर काम करे, हम लोगों को सम्मान दे, हमारे भी उप मुख्यमंत्री घोषित करे। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे जो 5-6 पंचायत के जितने भी युवा साथी आए हैं, आज हमने सारे लोगों को इन्फॉर्म किया कि भाई आइए, क्योंकि क्या है यहाँ पे कि तीनों पार्टी मुसलमानों की वोट लेने की बात तो करती है, लेकिन मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात नहीं करती। ठीक है, उसमें क्या है कि आपको जदयू है, महागठबंधन है, उसके बाद जनस्वराज है, सारे लोग आ रहे हैं, तो मुसलमान की वोट को बांटने की बात नहीं होगी। मुसलमान का वोट जिधर भी जाएगा वो एक तरफा जाएगा, और ये 6 पंचायत का वोट तो एक तरफा जाएगा कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से। हम लोग तो, हमको किसी का डर और भय दिखा करके ये नहीं कह सकते कि आप इधर आइए बीजेपी आ जाएगी या इधर आ जाइए ये हो जाएगा। नहीं, आप मेरे हक की बात करिए, हमारे हुकूक की बात करिए, हम दरी नहीं बिछाएंगे। ये हम आज से बात कहते हैं और अभी भी उनको लगता है कि ये बात होनी चाहिए, तो आपको हमारे पास आना होगा, हमारी मुद्दों को सुनना होगा, हमारी बातों को सुनना होगा। देखिए आज हम लोग यहाँ पर करीब 4-5 पंचायत के लोग जमा हुए हैं और हम सभी मुस्लिम वोटर्स हैं। हम लोग यहाँ पर गंगापुर, ठहरा, गोपालपुर, वैनी, क्वारी, चंदौली, सभी हम लोग कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। हम लोगों का आज यहाँ पर जमा होने का जो मेन मुद्दा या मकसद कह लीजिए आप था, वो सिर्फ ये था कि महागठबंधन ने जो हम लोगों के वोट को अपना अधिकार समझ रखा है, ये अधिकार हम उनसे छीनने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी जगहों का पता नहीं, कम से कम इस विधानसभा क्षेत्र में हम सभी 5 पंचायत के आज लोग यहाँ पे बैठे हैं और आज हम लोगों ने ये प्रण लिया है, आपस में हम लोगों ने अपने मशवरे से ये कसम खाई है
कि हम महागठबंधन के साथ तभी होंगे जब वो हमारे दरवाजे पर आए, उनका कैंडिडेट हमारे दरवाजे पर आए, हमारी समस्या को सुने और उनके समाधान का हमको आश्वासन दे। जैसे कि इससे पहले जो भी चुनाव होता आया, जैसा कि भाई साहब ने बताया रंजीत राम, हम लोग आज तक बाई फेस पहचानते नहीं है उसको। कौन है ये रंजीत राम? ठीक है, हम लोग जानते ही नहीं है उसको, कभी हम लोगों को चेहरा नहीं दिखाया, कभी दूसरे नंबर पर रहा है, कभी तीसरे नंबर पर रहा है, अलग सी बातें हैं, जीता हारता रहा है, जीता नहीं है। महेश्वर हजारी अभी हमारे जो है फिलहाल जो विधायक हैं, जो एनडीए गठबंधन से आते हैं, उनका भी चेहरा हम लोग नहीं पहचानते हैं। कभी कदा टीवी पर आ जाते हैं क्योंकि सरकार में मंत्री हैं, तो दिख जाता है कि हाँ यही महेश्वर हजारी जी। तो हम लोगों ने ये कसम खा ली है आज कि हमारा विरोध है महागठबंधन को, सीधा सी बात। ये 5 पंचायत, ठहरा, गोपालपुर, गंगापुर, बैनी, क्वारी, चंदौली, हम लोग खुल करके आज जो है महागठबंधन का विरोध कर रहे हैं। अगर महागठबंधन को अब भी लगता है कि हम उसके जो है बपौती हैं, हमारा वोट उसका अधिकार है, तो वो घाटे में है। हम लोग अब ये चुनाव करेंगे कि हमको वोट किसको करना है। ठीक। पर अभी हम लोग तमाम गांव से जो है सभी युवा साथी अभी यहाँ पर हम लोग जुड़े थे और आगामी जो इलेक्शन होने वाला है, चुनाव 6 तारीख को है, उस संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पर एक बैठक की थी और इस बैठक में जो है हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि महागठबंधन को हम लोग के बाप दादा परदादा और पुराने समय से लोग जो है वोट करते आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आज भी पारंपरिक वोट जो है लोग गिराते हैं और इस कारण से क्या है कि महागठबंधन में जो भी पार्टियां हैं वो मुसलमानों को साफ नजरअंदाज करती हैं। वो समझती है कि जैसे कि वोट इनका जो है फिक्स है, उनके मोहल्ले जाए या ना जाए वोट तो मिलना ही मिलना है, चाहे बीजेपी का डर दिखा करके हो, चाहे किसी तरीके से वोट तो जाएगा तो हमारे ही पास जाएगा। तो ये जो दर्द हम लोग झेल रहे हैं लंबे समय से और मुसलमान आज भी उपेक्षित हो रहा है, बहुत सारे मामलों में मुसलमानों को निगलेक्ट किया जाता है, उनके साथ बहुत सारी जाति होती है। हमारे बहुत सारे युवा साथी जो बेगुनाह भी रहते हैं फिर भी उनको जेल में डाल दिया जाता है। कोई नेता जो आके वोट मांगते हैं वो एक बार पूछने तक नहीं जाते हैं उसके परिवार वाले से कि बाहर निकला या नहीं निकला। तो बहुत सारी मुद्दा है। हम लोग सिर्फ वोटर बन करके सिर्फ नहीं रहना चाहते हैं। इस हिंदुस्तान के ज़मीन पर हम लोगों का अपना हक है और हक से हम जब जी रहे हैं तो जैसे हर लोगों को एक सम्मान मिलता है और हर लोगों को जैसे सुख सुविधाएं मिलती है वैसे मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए। क्योंकि जब आरजेडी की बात करिएगा 15 साल उसने शासन किया, उसके अलावा फिर गठबंधन में भी शासन किया, तो पुराने समय से हम लोगों ने वोट दिया है उसको। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि 2% वाले को उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया औपचारिक रूप से, और मुसलमान जहां 18% है उसको 18 सीट दे करके लॉलीपॉप दे करके 62 यादव को सीट दिया गया है, जहां 14% यादव है। तो 62 यादवों को सीट दिया गया है और इधर मुसलमान जो 18% के करीब लगभग है उसको 18 सीट दिया गया है। तो ये क्या दिखाता है, इसको समझना पड़ेगा, हर आदमी को समझना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं उपेक्षित किया जा रहा है मुसलमानों को, शुरू से उपेक्षित। आप इकट्ठा क्यों हुआ आज ये बता दीजिए। सिर्फ बैठक होने का यही उद्देश्य है कि हम लोग जिस तरह से नजरअंदाज हो रहे हैं आज तक, ठीक है, और महागठबंधन में कांग्रेस हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव होता है, तो हमारे मसलों को या हमारे समस्याओं को सुनने कोई नेता नहीं आता। परफेक्ट, ठीक है। और अगर सुन भी लिया तो वादा करके चले गए तो 5 साल फिर वो नजर नहीं आएंगे, अगर वो जीते या हारे। मैं कहता हूं कि जो जीता, मान लिया एनडीए जीता, तो वो तो मान लिया आता ही नहीं है, महेश्वर हजारी जी आते ही नहीं है हम लोगों की तरफ। रहा बात की जो हारते हैं, जो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट होते हैं, बड़े संख्या से वोट उनको मिलता है मुसलमानों का भी, वो भी कम से कम 5 साल, जैसे रंजीत राम है इस क्षेत्र में 5 साल वो दिखाई नहीं दिए कहीं, तो वो भी कम से कम आते नहीं है, लोगों से जुड़ते नहीं है, लोगों की समस्याओं को अपने शीर्ष नेतृत्व के पास लेके नहीं जाते हैं, उनको बताते नहीं है। तो ये सब चीजों को लेकर के आज युवा साथी हमारे कहीं ना कहीं नाराज हैं और हम लोग चाहते हैं कि या तो महागठबंधन हम लोगों के जो हक है उस पर काम करे, हम लोगों को सम्मान दे, हमारे भी उप मुख्यमंत्री घोषित करे और जिस तरह से सम्मान मिलना चाहिए एक बड़ी आबादी को, उस तरह से हमें मिले। बस यही बात के साथ। ठीक। देखिए, आज हम लोग लगभग कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी पंचायत हैं, अभी तो लगभग 5 पंचायत के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और भी बहुत सारे जो पंचायत बचे हुए हैं वो लोग भी जुड़ेंगे। लोगों ने ये सोच लिया है, खास करके जो महागठबंधन के लोग हैं वो ये सोच लिए हैं कि घर के किधर जाइए किधर, ठीक है। उन्होंने ये सोच लिया है कि भाई मुसलमान का वोट की मतलब उनके घर जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। वो लोग ये सोच रहे हैं
कि भाई जो हमारा है वो तो है ही है, मुसलमान को टच करने की जरूरत नहीं है, वो मुसलमान अपने आप देगा ही देगा हमको, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी वालों ने उनको इस तरीके से डरा के सहमा के इस तरीके से मतलब ये कर शॉर्ट में बताइए इंटेंशन क्या है? इंटेंशन यही है कि मतलब जो भी हमारे इसके मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगे, हमारे हक हुकूक की बात करेंगे, हमारे अधिकार की बात करेंगे, हम उनके साथ हैं। बातों को सुनना है, मानना है, तो यहाँ हमारे नौजवान साथियों के बीच में उसको आना पड़ेगा, हमारी बातों को मानना पड़ेगा और हमारी कौम दरी बिछाएगी नहीं। तो आपने देखा होगा, तमाम लोगों को सुना होगा। अब इनकी एक एक तस्वीर और भी आप धीरे धीरे देखते हुए मिलेगा, और इनकी जो आवाज़ है, जो इनका सवाल है, जो इनकी बातें हैं, वो तमाम चीज़ें जायज़ है और होना भी क्यों नहीं चाहिए। देखिए ना, सबके लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई ना कोई है, सबके लड़ने के लिए कोई ना कोई है, चाहे वो पासवान हो, तेली हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, कोई ना कोई है। लेकिन मुसलमानों का कौन है? हर पार्टी इनका वोट सिर्फ लेती है, इनका इस्तेमाल करती है। और भाई जब अब विरोध होना शुरू हुआ है, अब वोटिंग से कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तब जाकर बीजेपी हो या आरजेडी हो या फिर जेडी हो या तमाम वो पार्टियां अब थोड़ा सा मुसलमानों की बात करना शुरू किया। मतलब ये लोग मूर्ख समझ बैठे हैं। ये सलाम है इन लोगों को, कम से कम जो है इन लोगों ने विरोध शुरू किया है। और नेताओं का इलाज होना ज़रूरी है, पार्टी में बैठे लोगों का इलाज होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जब बात करें तो बराबरी की बात करें, तमाम लोगों की बराबरी की बात करें, किसी जाति को न छोटा समझे न बड़ा समझे, और ख़ास करके मूर्ख तो समझे ही नहीं। अगर जनता जागेगी, जब जनता सवाल पूछना शुरू कर देगी, हर समाज के लोग पूछना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए कि क्षेत्र का विकास तो होगा ही और साथ साथ बिहार का भी विकास होगा। यही वजह है कि आज ये 4 से 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां विधायक आते भी नहीं हैं, नेता आते नहीं हैं, मंत्री आते नहीं हैं, और ये लोग इस समाज को मूर्ख समझते हैं। तो लाजमी है कि ये लोग नाराज़ तो होंगे ही, गुस्सा होंगे। इनका कहना सिर्फ यही है, भाई हमारे क्षेत्र में आओ तो सही यार। अरे भाई देखो, वहाँ 2% वाले को डिप्टी सीएम दे दिया, तब भी हम कुछ नहीं बोले। सीएम तो बन ही रहा है, हमारे समाज का तो कोई है ही नहीं, लेकिन कम से कम हमारे क्षेत्र में तो आओ, हमारा वोट ले रहे हो, हमारे गाँव में तो आओ, मोहल्ले में तो आओ, गली में तो आओ। लेकिन आएंगे नहीं ये लोग। भाई उम्मीदवार दिखते नहीं है, चाहे महेश्वर हजारी हो, रंजीत हो या कोई भी हो, अल्लाह फल्ला ढेकना कोई भी हो, जो अपने आप को तोप समझते हैं, कम से कम हमारे गांव में तो आओ। और नहीं आते हो तो भैया इस बार आना पड़ेगा, और नहीं आओगे तो फिर आपका जो है कहीं ना कहीं ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि इन मुसलमानों का वोट ले लेंगे, फिर उसके इलाके में नहीं जाएंगे, क्षेत्र में नहीं जाएंगे, तो ये आपको भारी पड़ेगा। कल्याणपुर क्षेत्र से अब आपको वो तमाम तस्वीरें मिलेंगी जिस गाँव में, जिस पंचायत में यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक नहीं जाते हैं, और नहीं जाते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं, वो भी रिपोर्ट हम आपको फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे।